इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि चिरायता की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस चिरायता द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकल द्रव्य चिरायता की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चिरायता के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे किरात, किरात तिक्त, कैरात, किरातक, कंडतिक्त, भूनिम्ब, रामसेनक कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे चिरायता, चिरैता, चिरायता, गुजराती में क्रियांतु, बंगला में चिरैत, चिराता, नेपाली में निम्ब, अंग्रेजी में चिरेटा और लैटिन भाषा में स्वर्शिया, चिरायता लिखा गया है। इसके बाद अंत में चिरायता की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि जेंटियनेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है तर गर्म प्रदेशों में भूटान तक और हिमालय के पहाड़ों में चिरायता के शुप पाए जाते हैं। 2 से 5 फीट ऊंचे, गोल तथा सुशीर तने होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि चिरायता तर गर्म प्रदेशों में ज्यादातर पाया जाता है। यह भारत में भूटान तक के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस चिरायता के हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में शुप अर्थात छोटे आकार के पौधे पाए जाते हैं, जो कि 2 से 5 फीट ऊंचाई वाले होते हैं, जिनका तना गोल और सुशीर अर्थात अंदर से खोखला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भाला आकृति, लंबे तथा जड़ के निकट बड़े एवं ऊपर की ओर क्रमश छोटे होते जाते हैं। तो इस प्रकार चिरायता के पत्ते भाला आकृति के होते हैं, जो कि जड़ के नजदीक लंबे और बड़े होते हैं और जड़ से दूर जाने पर यह पत्ते छोटे होते जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हरित, पीत, बैंगनी रंग के छोटे छोटे गुच्छों में लगते हैं। इसका पंचांग औषधि प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से चिरायता के पुष्प अर्थात फूल हरे, पीले या बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि छोटे छोटे आकार में गुच्छों के रूप में लगते हैं और इस चिरायता का पंचांग अर्थात पूरे के पूरे इस शुभ को ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जनशाइनिन, क्षाराब, चिरातिन, कैल्शियम, राल एवं ग्लूकेसाइड पाया जाता है। तो चिरायता के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चिरायता के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार चिरायता रस में तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पित्त कफ शामक, जिसका अर्थ ये है कि चिरायता से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद पित्त और कफ दोष का शमन करती है। इसके बाद अगला हेडिंग
चिरायता के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए चिरायता या चिरायता से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। चिरायता के रोग प्रभाव की व्याख्या में विषम ज्वर अर्थात टाइफाइड, रुचि अर्थात भोजन करने में रुचि न होना, अग्निमान अर्थात पाचक अग्नि का कम होना, कृमि रोग अर्थात पेट में कीड़ों का बनना, रक्त विकार अर्थात खून से संबंधित रोग, कुष्ठ अर्थात चमड़ी का एक गंभीर रोग, रक्तपित्त अर्थात रक्त धातु का पित्त दोष से दूषित होकर शरीर के अलग अलग छिद्रों से बाहर आना, विबंध अर्थात कब्ज रोग का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चिरायता के पत्र का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि चिरायता के पत्र का प्रयोग चिरायता से औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार चिरायता की एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग चिरायता के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चिरायता से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। चिरायता के प्रयोग से बनने वाली औषधियों में सुदर्शन चूर्ण, किरात आदि क्वाथ आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।